जी अस्सलाम वालेकुम। बैच 4 आज आप लोगों का फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर जो था उसमें हम लोगों ने जस्ट इंट्रो किया था वाइकॉफ और वीएसए का। मैंने आप लोगों को वॉल्यूम की टाइप्स बताई थी और उसमें भी मैंने आपको टिक वॉल्यूम के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था कि टिक वॉल्यूम क्या होता है। साथ ही मैंने आपको जो हमारी कैंडलस्टिक्स हैं इनकी शेप समझाई थी कि वीएसए के अंदर कैंडलस्टिक्स क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, हम कैंडलस्टिक को कैसे रीड करके बायर्स और सेलर्स को फाइंड करेंगे। उसके बाद सेकंड क्लास में मैंने आपको लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड पढ़ाए थे। वाइक ऑफ जो फंडामेंटल लॉज है ना, मैंने आपको एक लॉ पढ़ाया था सेकंड लेक्चर में। थर्ड लेक्चर के अंदर मैंने आपको दो लॉ पढ़ाए थे। एक कॉज एंड इफेक्ट पढ़ाया था, दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। अब फंडामेंटल लॉज कंप्लीट हैं हमारे। हमें ये तो पता लग गया कि वाइकॉफ मेथडोलॉजी की बुनियाद क्या है, वाइकॉफ की कोर क्या है। जैसे वीएसए की कोर वाइकॉफ है, तो वाइकॉफ की कोर जो है वो फंडामेंटल लॉ और प्लस फेजेस हैं। अब लॉजिकल इवेंट्स क्या हैं? आज का टॉपिक हमारा है लॉजिकल इवेंट्स इन एक्यूमुलेशन फेज। सर वाइकॉफ कहते हैं कि कोई भी एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी अपनी अपनी टाइपिंग जो है ना उसको रेडी रखा करें। आप लोग जल्दी जल्दी बताएं कि एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम क्या है। नहीं, ये तो उसके पीछे इंजीनियरिंग है ना। एक्विलिब्रियम, कॉज, एग्जैक्टली हारिस, एग्जैक्टली हारिस, गुड, वेल डन, आमिर, वेल डन। अच्छा, कोई भी कॉज है, क्योंकि हम एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे ना तो हमें फिर उसके लिए डिमांड एंड सप्लाई की बात करनी पड़ेगी। कोई भी कॉज है, उस कॉज के कुछ फेजेस होते हैं। हम अभी फेजेस की तफसील में नहीं जाएंगे। आप लोगों के जहन में सिर्फ सवाल आएगा कि सर ने ए बी सी डी और ई फेज ये क्या लिखा है। ये आपको अभी इससे कंसर्न नहीं होना चाहिए, इसको छोड़ दें आप लोग। अभी आप सिर्फ ये समझें कि एक कॉज है, ये कॉज है, किसी भी वजह से ये कॉज है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन का कॉज है चाहे वो एक्यूमुलेशन का कॉज है। इसके कुछ पोर्शंस होते हैं। उन पोर्शंस का ये नाम होता है ए बी सी डी और ई। क्योंकि आज हमारा ये टॉपिक नहीं है तो हम इसके ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, हम स्ट्रेट अवे लॉजिक इवेंट्स पे आते हैं। लॉजिकल इवेंट्स का मतलब ये है कि किसी भी कॉज के अंदर, किसी भी कॉज के अंदर जो जो इवेंट्स लॉजिकली होंगे, हम उनको 8 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। 8 किस्म के इवेंट्स होंगे तो क्या बनेगा? कॉज। किसी भी कॉज के बनने के पीछे 8 लॉजिकल इवेंट्स होते हैं। कम भी हो सकते हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, बट मैक्सिमम 8 होंगे। उनमें जो नंबर 1 है, इसको नॉर्मली सर वाइकॉफ जो बोलते हैं वो इसको पी एस बोलते हैं। हमने इसको पी डी भी साथ अटैच किया है, प्रीलिमिनरी डिमांड सपोर्ट स्लैश सपोर्ट। ये इसका मतलब क्या है कि सर वाइकॉफ इसको सिर्फ सपोर्ट के साथ देखा करते थे। हमने इसके साथ डिमांड क्यों अटैच किया है? वो इसलिए अटैच किया है कि हम सर वाइकॉफ के सप्लाई एंड डिमांड मेथड के ऊपर स्टिक हो गए हैं। हमने फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले लफ्ज को कैंसिल कर दिया। प्रीलिमिनरी डिमांड और प्रीलिमिनरी आपकी सप्लाई, सप्लाई कहां पे आएगी? अगर हम अभी एक्यूमुलेशन की बात कर रहे हैं तो एक्यूमुलेशन में प्रीलिमिनरी डिमांड की बात करेंगे, और जो प्रीलिमिनरी सप्लाई होगी वो हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज में बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा एक दफ़ा लेक्चर अटेंड कर लें। मैं ये गारंटी करता हूं कि एंड तक आप एक कोई भी एक्यूमुलेशन फेज या डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, आप उसमें कम से कम
पंगे लेने की पोजीशन में आ जाएंगे। अदरवाइज हर टॉपिक के ऊपर डेडिकेटेड लेक्चर होगा आप लोगों का। मोस्टली तकरीबन हम कंबाइन करेंगे इसको, कुछ 3 लेक्चर्स में मैं डिवाइड करूंगा। प्रीलिमिनरी डिमांड पहला लॉजिकल इवेंट होगा, ये क्या होता है आगे इसकी तफसील है, मैं डायग्राम से आपको बताता चलूंगा। बाद में जो इसकी थ्योरी होगी वो साथ की साथ नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता लगेगी। देखें, बड़ी स्पीड के साथ मार्केट डाउन आ रही है। ये मार्केट डाउन आ रही है स्पीड के साथ, क्योंकि जब मार्क डाउन का फेज होता है तो वो एक स्पीड की मूवमेंट होती है। मार्क डाउन में फ्री फॉल मोस्टली हुआ करता है। मार्केट ऐसे डाउन आ रही है, यहां आके जो पहला साइन बनेगा वो प्रीलिमिनरी डिमांड बनेगी। ये पहला लॉजिकल इवेंट होगा। हारिस खान, इसके लिए रिट्रेसमेंट का लफ्ज ठीक नहीं है। मैं आगे आपको जब समझाऊंगा ना तो फिर आपको पता लगेगा ये जरूरी नहीं है कि रिट्रेसमेंट हो। ये गिरती हुई मार्केट के अंदर एक ऑपोजिट कैंडल भी बन जाएगी ना तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पीडी हो गया या पीएस हो गया, प्रीलिमिनरी सपोर्ट हो गया। वैसे इसको आसान करते हैं ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो। सर रिचर्ड डी वाइकॉफ को रिस्पेक्ट देने के लिए मैंने साथ पीएस लिखा है, बट फॉरेक्स दादा इसको पीडी बोलेगा। ओके, मैंने अपने मेंटोर के अल्फाज को ऐड किया है ताकि उनको क्रेडिट जाए। उन्होंने पीएस बोला था, मैं पीडी इसलिए बोलूंगा, पी प्रेलिमिनरी डिमांड इसलिए बोलूंगा क्योंकि ये सारा का सारा एरिया ही किस चीज का है, डिमांड का। रेड कैंडल्स के फ्लो में जो भी ग्रीन बनेगी वो डिमांड होगी, और ग्रीन कैंडल्स के फ्लो में जो भी रेड बनेगी वो क्या होगी, सप्लाई। गिरती हुई मार्केट में फ्री फॉल में एक साइन मिलेगा जिसको हम पीडी बोला करेंगे, प्रिलिमिनरी डिमांड। अब यहां पे आकर क्या होगा वो मैं आपको अगली स्टेज पे डिटेल से समझाऊंगा, क्योंकि नहीं तो यहीं पे लेक्चर शुरू हो जाना है। आगे मैंने स्लाइड पूरी बनाई हुई है डेडिकेटेड। ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, पीडी दो भी बनेंगे, तीन भी बन सकते हैं, हो सकता है एक भी बने। पीडी जब बन जाता है तो हम सेल साइड की एंट्री क्या प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं। आप लोगों के जेहन में सवाल आएगा कि सर पीडी का फिर क्या मकसद हुआ। पीडी पे बाय नहीं लगानी, ये फेज में अलाउड नहीं है कि आप पीडी देखें और फौरन बाय में बैठ जाएं, क्योंकि अभी क्लाइमेक्स आना है, अभी स्प्रिंग आना है, अभी तो बहुत चीजें आनी है। तो जब पीडी बनेगा हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, अपनी एंट्रीज को सिक्योर करना शुरू कर देंगे। पीडी का मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि सेल साइड पे बैठे हुए हमारे ट्रेडर भाई पीडी को जैसे ही रिकग्नाइज कर लेंगे, अपनी अपनी एंट्रीज को क्लोज करके या मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग करके अपना ब्रेक इवन लगा दें। अब यहां पे एक क्वेश्चन रेज होता है। वो क्वेश्चन ये रेज होता है कि सर आपने इतने सारे सेटअप पढ़ाए, सेलिंग क्लाइमैक्स, बाइंग क्लाइमैक्स को 18-20 लेक्चर मेरे हो चुके हुए हैं लेवल 4 में। सर आपसे हमेशा हमने एक सवाल किया है कि हम अपनी एंट्री को कहां तक होल्ड करें। अक्सर आप बच्चों ने ये मुझसे सवाल किया है कि आप हम एंट्री कहां तक होल्ड करें। तो अब आज आप लोगों को जवाब दे रहा हूं कि जब हम एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर किसी भी कॉज के अंदर एंट्री प्लान करके बैठे होंगे तो हमारी मैक्सिमम बुकिंग कोशिश करेंगे कि हम पीडी तक खत्म कर दें। अब पीडी जब आपको देखना आ जाएगा तो फिर तो आप का प्रॉब्लम ही हल हो गया। वो मैं मेरा काम है, मैंने इसके ऊपर जो डेडिकेटेड लेक्चर देना है मैं आपको पीडी रटा दूंगा, चार्ट के ऊपर इतनी एग्जांपल्स दूंगा कि आप पीडी जो है ना, आप जब आ जाएगा ना आप कहेंगे लो भी, ट्रेड क्लोज, ब्रेक इवन, प्रॉफिट टेकिंग। मेन पर्पस पीडी का सर वाइकॉफ ने जो हमें सिखाया है वो ये सिखाया है कि अपनी अपनी एंट्रीज को क्लोज करो। क्यों कि गिरती मार्केट में सेलर्स थे, सेलर्स थे, सेलर्स थे, सेलर्स थे, यहां पे बायर्स ने हमें वेलकम कर दिया है कि बस अब हम लोग मार्केट पे कब्जा करने आ गए हैं। नेक्स्ट
सेलिंग क्लाइमेक्स। यहां पे बड़े सारे लोगों के कान खड़े होंगे। सेलिंग क्लाइमेक्स, सेलिंग क्लाइमेक्स डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। सेलिंग क्लाइमेक्स जरूरी नहीं है कि ये कोई क्लाइमेक्टिक एक्शन बार होगी, बस क्लाइमेक्स है। वो मैं आगे तफसील से बताऊंगा। सेलिंग क्लाइमेक्स जब आ जाता है ना, तो तब हमें कंफर्मेशन हो जाती है कि जो हमें रास्ते में प्रिलिमिनरी डिमांड मिली थी ना, वो डिमांड अब प्रॉपर एग्जीक्यूट हो चुकी है। सेलिंग क्लाइमेक्स का लफ्जी मतलब क्या है? सेलिंग क्लाइमेक्स का लफ्जी मतलब ये है कि सेल की इंतहा हो गई है, सेल खत्म हो गई है, सेल का क्लाइमेक्स आ गया। जैसे मूवी में क्लाइमेक्स आता है तो उसके बाद मूवी का एंड शुरू हो जाता है। तो सेलिंग का क्लाइमेक्स आ गया, अब इसका एंड शुरू हो गया है। सेलिंग खत्म हो गई है, सेलिंग क्लाइमेक्स आ गया। अब सेलिंग क्लाइमेक्स के बाद मोस्टली क्या होता है, मार्केट में एक ऑटोमेटिक रैली बनती है। किस किस के कान खड़े हुए हैं ऑटोमेटिक रैली के ऊपर, जल्दी जल्दी। गुड गुड। ऑटोमेटिक रैली बनती है। ये वो वाली रैली नहीं है जो आपको मेंटोज पढ़ाते हैं, ये और रैली है। ये सर वाइकॉफ की रैली है। लोगों ने फिर उसको अपने हिसाब से वो प्रेजेंट किया है। सर वाइकॉफ कहते हैं कि सेलिंग क्लाइमैक्स के बाद एक रैली बनती है, छोटी रैली बने या ज्यादा बड़ी रैली बने, बट रैली आएगी। उसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी टेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। पहले हमारा हो गया प्रिलिमिनरी डिमांड, दूसरा सेलिंग क्लाइमैक्स, तीसरा ऑटोमेटिक रैली, चौथा सेकेंडरी टेस्ट। सेकेंडरी टेस्ट क्या होता है कि हमेशा जितने भी क्लाइमैक्स आएंगे, चाहे सेलिंग क्लाइमैक्स हो चाहे बाइंग क्लाइमैक्स हो, मार्केट उनको रीटेस्ट करती है। अब सेकेंडरी टेस्ट में आप देखें कि मार्केट क्या कर रही है। ऑटोमेटिक रैली बनाई, उसके बाद वापस आई। इसका मिड या इधर कोई भी प्राइस एक्शन का कोई हम देखेंगे, यहाँ पे यहाँ से भी हम कोई साइंस देखने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पे कहीं पे भी मैं आपको पीओई नहीं दे रहा, पॉइंट ऑफ एंट्री नहीं दे रहा। अभी आप लोगों ने जल्दबाजी नहीं करनी, ये आप लोगों को ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं करा ला, महीना लग जाएगा तामुल से। और जब ट्रेड एग्जीक्यूशन पे आएंगे ना, मैं गारंटी करता हूं आप लोग हर कैंडल को प्रिडिक्ट कर रहे होगे कि सर जी अगली कैंडल बाय, अगली कैंडल बाय, अगली कैंडल बाय। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो बायर्स की तरफ से हमें वेलकम होगा, प्रिलिमिनरी डिमांड आएगी, वो दो तीन चार हो सकती हैं। तो सर रिचर्ड डी वाइकॉफ के मुताबिक सेकेंडरी टेस्ट मल्टीपल भी हो सकते हैं। सेकेंडरी टेस्ट वन, सेकेंडरी टेस्ट टू, सेकेंडरी टेस्ट थ्री, मैंने आपको तीन बना दिए हैं। क्या आप लोगों को थोड़ा सा टेंशन ना हो कि जी सेकेंडरी टेस्ट में हम फिर बाय करेंगे तो एसएल हिट हो जाएगा। सेकेंडरी टेस्ट में बाय करेंगे, एसएल गया, ये गया। सबर, तहम्मुल। अच्छा, उसके बाद ये हो गया सेकेंडरी टेस्ट। उसके बाद मार्केट क्या करेगी, मार्केट ये करेगी कि या तो ऑटोमेटिक रैली का टॉप, या जो सेकेंडरी टेस्ट की मूव होगी वहां से मार्केट एक रेजिस्टेंस में जाना शुरू हो जाएगी। अब यहां पे वो बच्चा कौन सा था जिस बच्चे ने, जब मैंने पीएनएफ की कैलकुलेशन का फार्मूला प्रेजेंट किया था, तो एक बच्चा था, उस बच्चे ने कहा था कि सर आप रेंज कैसे लगाते हो। वो बच्चा किधर है, जल्दी से जल्दी से। मैं हूं डीडीसी, ओके। अब जो मैंने रेंज लगाई थी ना, जहां पे मैंने आपको एटीआर का फार्मूला दिया था, वो रेंज की कुछ विक्स थी। वो विक्स ये वाली विक्स थी। अब आप लोगों को अंदाजा होगा कि मैं उस टाइम एक्यूमुलेशन फेज को जज, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन फेज था। डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर मुझे ये वाली विक्स पता लग गई थी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गई है, और उस रेजिस्टेंस को मैंने अपना हाई मार्क किया था रेंज सिलेक्शन के दौरान। खैर, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। अब ये रेजिस्टेंस हो गई। रेजिस्टेंस के बाद मार्केट क्या करेगी, मार्केट आकर आपको एक अदद स्प्रिंग देगी। शेकआउट यहां पे लगेगा, दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूशन में अब थ्रस्ट लगेगा, यहां पे शेकआउट लगेगा। अब जब शेकआउट लग जाएगा ना, तो फिर मार्केट क्या करेगी, मार्केट लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट के ऊपर आएगी। लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट ये था, यहां पे मार्केट ने आखिरी सपोर्ट ली थी। फिर मार्केट उसको ब्रेक करेगी और वहां से सपोर्ट लेती लेती क्या करेगी,
मूव बनाना शुरू करेगी। और सबसे एंड पे वीएसए वालों को क्या मिलेंगे? साइंस ऑफ स्ट्रेंथ, एसओएस मिलेंगे। अब यहां पे एक सवाल आ गया है। अब यहां पे एक सवाल आ गया है। वो सवाल ये आ गया है कि सर, फिर जो साइंस ऑफ स्ट्रेंथ और साइंस ऑफ वीकनेस थे, तो सेलिंग क्लाइमेक्स क्या साइन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है? किस किस बच्चे के जेहन में ये सवाल आया है? वेरी गुड। मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि आपके जेहन में सबसे पहले ये सवाल आएगा। देखें, जो सेलिंग क्लाइमेक्स है ना, इस चीज को समझें। सेलिंग क्लाइमेक्स का मतलब ये है कि सेलिंग खत्म हुई है। सेलिंग क्लाइमेक्स का मतलब ये नहीं है कि आप सेलिंग क्लाइमेक्स को साइन ऑफ स्ट्रेंथ समझ के वहां से आप बाय कर ले। सेलिंग क्लाइमेक्स का लो ब्रीच हो जाता होता है। यहां पे आकर देखें, अगर आप यहां पे, तो क्या सेलिंग क्लाइमेक्स का एसएल हिट नहीं हुआ? किस किस को सेलिंग क्लाइमेक्स का एसएल जाता नजर आया है? अब आज के बाद आप लोग साइंस ऑफ स्ट्रेंथ को अलग से पहचानेंगे कि साइंस ऑफ स्ट्रेंथ क्या होते हैं। ये साइंस ऑफ स्ट्रेंथ अगेन वही साइंस होंगे जो साइंस आप पढ़ चुके हैं। साइंस ऑफ स्ट्रेंथ, यहाँ पे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार भी बन सकती है। यहाँ पे कोई छोटा मोटा शेकआउट भी लग सकता है, कोई अपथ्रस्ट, दूसरी सूरत में अपथ्रस्ट भी लग सकता है, टू बार रिवर्सल भी बन सकता है। तब ये साइंस ऑफ स्ट्रेंथ होंगे। सेलिंग क्लाइमेक्स के अंदर साइन नहीं मिलेगा आपको, क्लाइमेक्स आएगा बस। साइन ऑफ स्ट्रेंथ फिर जो बाकी मैंने आपको पढ़ाए थे ना, टू बार रिवर्सल, वो सारे साइंस ऑफ स्ट्रेंथ के तौर पे काम करेंगे। आप टू बार रिवर्सल यहां पे देखो, यहां पे आप कोई भी साइन देख लो। अभी खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है, इस वजह से हम इस ज्यादा बहस में नहीं पड़ेंगे। हारिस खान, स्प्रिंग और अपथ्रस्ट के लेक्चर मेरे आप शेकआउट और उसके देखें, अपथ्रस्ट के मेरे लेवल 4 में पड़े हुए हैं। सर, लिक्विडिटी ग्रैब को स्प्रिंग कह सकते हैं, एग्जैक्टली स्प्रिंग जो है ना, लिक्विडिटी ग्रैब कह सकते हैं, बट उसकी कुछ शराइत मैंने आप लोगों को पढ़ाई हुई हैं। शेकआउट को उसी अंदाज से ही लीजिएगा। सेलिंग क्लाइमेक्स कैसे फॉर्म होता है? गुड क्वेश्चन जाहिद, थोड़ा सा वेट करो। अच्छा सवाल है आपका। सर, सेकेंडरी टेस्ट के बाद होने वाली रेंज को भी सेकेंडरी टेस्ट कहते हैं या इनका कोई और नाम होता है? देखें, सेकेंडरी टेस्ट यहाँ पे लगा पहला, उसके बाद ये जो रेंज होना शुरू हुई, ये कुछ भी नहीं है। सेकेंडरी टेस्ट एक हुआ है, सर के मुताबिक दो तीन हो सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है दोबारा टेस्ट नहीं करेगी मार्केट, हो सकता है यहीं पे आए और यहीं पे स्प्रिंग मारे और स्प्रिंग करके ऊपर चली जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऐसे आई, सेलिंग क्लाइमेक्स दिया, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, ऑटोमेटिक रैली बनाई, फिर टेस्ट किया, टेस्ट के बाद वापस ऊपर गई और यहीं से एक स्प्रिंग बनाए, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करे, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद वापस ऊपर जाए, जो भी यहाँ पे छोटी मोटी अगर कोई सपोर्ट थी तो फिर लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट लेगी, उसके बाद साइन ऑफ स्ट्रेंथ देगी, साइन ऑफ स्ट्रेंथ के बाद यहाँ रेजिस्टेंस का टेस्ट होगा और मार्केट यूं। और आप नोट कर लेना, आप इस पैटर्न को, इसकी इमेज ले लें, सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे तो रिकॉर्डिंग आ जाएगी लेकिन फिर भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब चार्ट पे जाके ना सिर्फ पंगे लेना। मैं लाइव चार्ट पे क्यों नहीं जा रहा हूं? इसलिए नहीं जा रहा हूं कि लाइव चार्ट पे गए ना तो आप लोगों को थ्योरी नहीं पढ़ा पाऊंगा। मेरी थ्योरी बहुत बड़ी थ्योरी है, उस थ्योरी को एक दफा मुकम्मल होने दो। मैंने हर स्लाइड का आपको प्रैक्टिकल करवाना है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं, इसको एक दफा रिपीट कर लूं। प्रिलिमिनरी डिमांड नंबर 1, सेलिंग क्लाइमेक्स नंबर 2, ऑटोमेटिक रैली नंबर 3, सेकेंडरी टेस्ट नंबर 4, उसके बाद स्प्रिंग या शेकआउट एक ही चीज है नंबर 5, टेस्ट ऑफ स्प्रिंग। अच्छा, स्प्रिंग के टेस्ट भी होते हैं, यहाँ मैंने नहीं बनाए, ये समझ लो, ये आपका हो गया स्प्रिंग टेस्ट, हो गया ये वाला, ये इस स्प्रिंग का टेस्ट हुआ था, ठीक है। ये सॉरी, इसमें मैं बनाना भूल गया था, नेक्स्ट स्लाइड में मैं फिर बना दूंगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट, ये आ गया लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट, जो ये थी सपोर्ट, ये मार्केट ने वहां दोबारा सपोर्ट बनाई है। उसके बाद आ जाओ लास्ट, उसके बाद साइन ऑफ स्ट्रेंथ, ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ पड़े हैं। खैर, अब नेक्स्ट उस पे चलते हैं। अब आ जाए थोड़ी सी ना,
एडवांस जाने से पहले मैं आपको बेसिक क्लियर करना चाहता हूं। सर स्प्रिंग को कैसे वैलिडेट करेंगे कि ये स्प्रिंग होता है भाई? देखिए आसिफ, वीएस से मैं एंड पे ज़रूर पढ़ाऊंगा एंड पे, लेकिन आपको मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि लेवल 4 में जाएं, वहाँ पे शेकआउट की वीडियो पड़ी है मेरी, उसको देख लें, वही स्प्रिंग है, वही स्प्रिंग है। अब आ जाएं आप, थोड़ी थोड़ी सी डिटेल पढ़ लें ताकि हम जब कल से हम इसको प्रॉपर तफसील से पढ़ना शुरू करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। प्रिलिमिनरी डिमांड सपोर्ट, प्रिलिमिनरी डिमांड ही बोलें, प्रिलिमिनरी डिमांड, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? नंबर वन, ये फर्स्ट साइन ऑफ बाइंग इंटरेस्ट आफ्टर अ डाउन ट्रेंड। बेसिकली बायर्स की तरफ से सेलर्स को पहला वेलकम ये मिलता है, फर्स्ट वेलकम होता है। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि पीडी 1, 2, 3 भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं। और जरूरी नहीं है, ऐसा ना हो कि आप कहें कि सर ये तो फिर आपने पीडी, हमने अब पीडी देखकर एंट्री से क्लोज हुए हैं और उसके बाद जो है ना मार्केट तो और नीचे चली गई है, यहाँ तक का हमारा प्रॉफिट मर गया है। तो भाई पीडी के ऊपर एग्जिट का अगर सर वाइकॉफ ने कहा है ना, तो मोस्टली ये होगा कि पीडी एक लग, अगर ऐसा भी हो कि पीडी एक ही लगा था, आपने एंट्री छोड़ी हुई है, उसके बाद एंट्री क्यामत तक वहां वापस ना आए, देन एसल गया। ट्रेडिंग एक असूल का नाम है, ट्रेडिंग एक जाब्ते का नाम है, ट्रेडिंग एक आइन का नाम है। अगर आप अपना आइन तोड़ेंगे, जाब्ता तोड़ेंगे, असूल तोड़ेंगे, तो आपका एसएल खाने में मार्केट को एक सेकंड नहीं लगेगा। तो जब हमारे मेंटोर्स ने जो हमें पढ़ाया, मैं एज इट इज़ आपको बता रहा हूँ, कुछ छुपा नहीं रहा, एनर्जी भी लगा रहा हूँ, कंटेंट भी बना रहा हूँ, तो फिर आप लोगों के लिए वो चीज़ फर्ज हो जाएगी दुनियावी लिहाज से, कि जो कानून सर वाइकॉफ हमें देकर गए हैं, सर वाइकॉफ के मुताबिक पीडी के ऊपर एंट्रीज क्लोज हैं या मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग है। अच्छा, इंक्रीज वॉल्यूम एंड वाइडर स्प्रेड, पीडी का फर्स्ट साइन आप लोगों को मिल गया है। पीडी का फर्स्ट साइन ये होगा कि वाइडर स्प्रेड कैंडल होगी और उसके अंदर वॉल्यूम इंक्रीज्ड होगा। यहां पे मैंने कोई अल्ट्रा हाई हाई नहीं लिखा, इंक्रीज्ड वॉल्यूम होगा। इस चीज को आपने जरा नोट करना है। और वाइडर स्प्रेड क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की तरह का स्प्रेड नहीं होगा। वाइडर बोलते हैं प्रीवियस से कंपैरिजन करके वाइडर होता है। ठीक है, प्रीवियस छोटी थी तो उससे बड़ी, मतलब ऐसा होगा कि प्रीवियस अगर कैंडल्स जिस साइज की बन रही हैं, कोई एक कैंडल ऐसी आपको मिल जाएगी जिसका स्प्रेड वाइडर होगा। और किस किस बच्चे को याद है कि स्प्रेड के अंदर बॉडी काउंट नहीं होती, विक से विक तक काउंट हो रहा होता है? किस किस बच्चे को ये चीज याद है? वेरी गुड, जबरदस्त। तो यहां पे मोस्टली ऐसा सीन बनेगा, मोस्टली, मोस्टली जब बोल रहा हूं तो मोस्टली का मतलब ज्यादातर, कि जो आपका फर्स्ट वेलकम करेंगे ना बायर्स, वो नीचे से विक छोड़ देंगे, ऐसे बना देंगे। मार्केट गिर रही है, ऐसे मार्केट गिर रही है, एक कैंडल बनेगी और उस कैंडल के नीचे ऐसे एक विक आ जाएगी, रेड कलर की कैंडल होगी और उसके अंदर मार्केट में आपको एक इंक्रीज्ड वॉल्यूम नजर आएगा। यह फर्स्ट वेलकम होगा। उसके बाद अगर एक ऑपोजिट कैंडल बन जाती है तो फिर आप समझेंगे कि पीडी फिनिश्ड। अगर नहीं बनती, यह सीन हो जाता है, एक वीक आई, वॉल्यूम इंक्रीज आया और अगली कैंडल ऐसे पहले एक छोटी सी बनी, फिर अगली कैंडल ने हिम्मत की, थोड़े से और स्टॉप कर दिया। यह बताएं कि क्या यह पीडी है कि नहीं है? वैसे इसका जवाब मुझे देना चाहिए था, लेकिन ना चलें, अच्छा हो गया आप लोगों के माइंड को ना थोड़ा सा फास्ट करने के लिए। देखिए, मेरी पिछली इस स्लाइड से पिछली स्लाइड में मैंने आपको ये बोला था कि पीडी के लिए जरूरी नहीं है कि ग्रीन कैंडल बने, बट अगर ग्रीन कैंडल बन जाएगी तो वो 100% पीडी होगा। किस किस बच्चे को मेरे अल्फाज याद है आज के इसी लेक्चर के?
नीचे आती मार्केट में, जब मार्केट में ऐसे रेड कलर की कैंडल्स बन रही हैं, ऐसे रेड कलर की कैंडल्स बन रही हैं, और उसका स्प्रेड के कोई एक कैंडल ऐसी बन जाए जिसका स्प्रेड थोड़ा सा बड़ा हो जाए, चाहे विक से बड़ा हो जाए चाहे बॉडी से बड़ा हो जाए, और उसमें इंक्रीज्ड वॉल्यूम हो, उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल नहीं बनती लेकिन उसके नीचे एक बड़ी विक आ जाती है, तो ये फर्स्ट वेलकम हो गया आप लोगों का। आप लोगों को बायर्स ने एक लंबी विक देकर एक बिग स्प्रेड कैंडल को रिजेक्ट करके बायर्स ने बता दिया, देखें। आप लोगों को सबसे पहले एक चीज को क्लियर करना पड़ेगा अपने माइंड में कि हम लोगों के पास सवाए कैंडल्स की शक्ल देखकर, उसकी विक पहचान कर और वॉल्यूम को देखकर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सर रिचर्ड डी वाइकॉफ के मुताबिक। हम लोगों ने 99% जो अपने एनालिसिस करने होते हैं, क्योंकि सर रिचर्ड डी वाइकॉफ के दौर में कैंडल स्टिक्स इतनी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती थी, तो सर टॉम विलियम्स के मुताबिक जो विक की रिजेक्शन होती है, विक के नीचे हमने सेलर और बायर्स को फाइंड करना है। ऊपर से हमें बायर्स मिलेंगे, सेलर्स मिलेंगे, नीचे से बायर्स मिलेंगे। तो अगर किसी ऐसा सीन बन जाए कि एक बिग स्प्रेड नहीं, सॉरी, एक वाइडर कैंडल है, वाइड स्प्रेड कैंडल है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज वॉल्यूम है, प्रीवियस 2 3 4 से इंक्रीज वॉल्यूम है, और उसके नीचे रिजेक्शन आ गई है, आपका पीडी हैपेंड। अच्छा, टेम्परेली हार्ट इन प्राइस डिक्लाइन। अब ये टेम्परेली हार्ट पहला ऐसी रुकावट है, पहली ऐसी रुकावट है जो प्राइस ऐसे स्पीड से गिर रही थी, पहली रुकावट जो मिलेगी ना वो पीडी होगा, चाहे वो वीक हो। देखें, ये एक 15 मिनट की कैंडल है। अब 5 मिनट में आ जाए वहां पे क्या सिचुएशन होगी। यहाँ पे ऐसे आपको 5 मिनट में एक इंक्रीज रेंज मिल जाएगी, ऐसे रेंज मिल जाएगी एक, या 1 मिनट में तो मिलेगी ना, 15 मिनट से 5 मिनट का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर ये सपोज 1 घंटे की पीडी है, प्रिलिमिनरी डिमांड है, तो उसमें 1 मिनट में क्या सिचुएशन होगी, एक बाकायदा ऐसे आपको एक प्रॉपर, या चेंज ऑफ करेक्टर भी हुआ होगा, इस जगह पे मोमेंटम शिफ्ट भी हुआ होगा। ये जो पूरा प्रोसेस होता है, मैंने आपको क्या कहा था कि टाइम फ्रेम पे मैटर करेगा। किसी बच्चे ने सवाल किया था कि सर पीडी के बाद मस्ट है ग्रीन कैंडल बनना, तो मैंने क्या कहा था कि पीडी के साथ मस्ट नहीं है, लेकिन अगर ग्रीन कैंडल बन जाएगी तो फिर वो तो 100% कन्फर्म हो गया ना कि जी यहाँ पे पीडी हो गया। और जो वीक रीडर है, जो अच्छे वीएसए ट्रेडर हैं, उनको ये वीक देखकर ही पता लग जाना चाहिए कि हमारा वेलकम कर दिया बायर्स ने। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, पर्पस क्या है इसका। पर्पस ये है, इंडिकेट्स लार्ज इंटरेस्ट स्टार्टिंग टू एब्जॉर्ब सप्लाई। जितनी भी सप्लाई है, ये सारी सप्लाई जो हो रही है, इस सप्लाई के अंदर वो अब उसकी एब्जॉर्प्शन शुरू होगी। और एब्जॉर्प्शन कैंडल, मोस्टली एब्जॉर्प्शन कैंडल जो होगी उसके अंदर आपको या अप साइड पे या डाउन साइड के ऊपर आपको विक्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रही है। एब्जॉर्प्शन का टेक्निकल वर्ड का मतलब ये है कि किसी चीज़ को अपने अंदर जज्ब कर लेना, समा लेना। तो जब ये हमें कैंडल की शक्ल बता रही होंगी कि अब यहाँ पे जो सप्लाई है उसकी, उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया गया है, तो फिर हमारा बायस क्या बन जाना चाहिए। अगर हमें पीडी मिल गया है तो हमारा फर्स्ट बायस क्या होगा। एटी, आप इसको कह सकते हैं कि सप्लाई जोन शुरू होने लगा है, चाहे वो 50 पिप नीचे जाकर ही ऐसे एक्यूमुलेशन शुरू क्यों ना हो। पीडी यहां मिलेगा हमें, एक्यूमुलेशन थोड़ा नीचे होगी। अगर प्रीवियस स्लाइड को आप जरा गौर से, प्रीवियस स्लाइड को अगर देखें, तो पीडी ने आपको कहां पे वेलकम किया था, गेट पे। पीडी को फाइंड करेंगे तो आपका बायस चेंज हो जाना चाहिए कि अब मोस्ट प्रोबेबली मार्केट के अंदर कोई नया कॉज शुरू होने लगा है। आगे चलते हैं। इंडिकेट्स लार्ज इंटरेस्ट स्टार्टिंग टू एब्जॉर्ब सप्लाई। ओके, एग्जांपल देख लें। इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि गोल्ड की प्राइस है जी, फॉर एग्जांपल 3340, फॉर एग्जांपल ये 3340 की प्राइस है। इससे प्राइस ड्रॉप होकर आ जाती है 3300 के ऊपर, ड्रॉप होकर आ जाती है। एट 3300 वॉल्यूम स्पाइक्स, इस लेवल पे आके वॉल्यूम स्पाइक करेगा।
प्रीवियस से आपको महसूस हो जाएगा कि वॉल्यूम में थोड़ा सा इंक्रीज आना शुरू हो गया है। एंड कैंडल्स बिकम चॉपी विद लॉन्ग लोअर विक। अब इस एक एग्जाम्पल को समझ के, पढ़ के, आप लोग अगर इंग्लिश आती है मैं ट्रांसलेट कर देता हूं कि गोल्ड 3340 से गिरा 3300 पे, 3300 पे गिरा। और 3300 पे जब गोल्ड गिरा तो वहां पे वॉल्यूम में स्पाइक आना शुरू होगी और कैंडल्स चॉपी, चॉपी कैंडल बोलते हैं कि जो नीचे से जिसको रिजेक्शन मिलना शुरू हो जाए, चॉपिंग, चॉप। जो पेंसिल होती है ना, पेंसिल का फेस अगर आप अपने जेन में लाएं तो वो चॉप्ड पेंसिल होती है। या कलम दवात को जेन में लेकर आए, जो कलम हुआ करती थी लिखने वाली तख्ती के ऊपर, वो चॉप्ड होती थी। तो चॉप्ड कैंडल्स मिलेंगी जिनके नीचे विक्स होंगी। अगर आप इस एक लाइन से अंडरस्टैंड करने वाले हुए ना, तो अब आपके लिए पीडी को अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट नहीं होगा। फिलहाल इतना रखते हैं, फिर मैं आपको जब तफसील में जाऊंगा तो फिर लाइव चार्ट के ऊपर आपको इसको कल मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपको वन बाय वन आपको समझाऊं। जल्दबाजी आपने भी नहीं करनी, मैं भी बड़े तहम्मुल से कंटेंट बना रहा हूं ताकि आने वाली जनरेशन को हम कुछ गिफ्ट दे सकें जिनको शौक है पढ़ने का। अब सेलिंग क्लाइमेक्स में आ जाएं। सेलिंग क्लाइमेक्स क्या होता है? एक शार्प डिक्लाइन ऑन पैनिक सेलिंग। अब देखें, जब एस सी पीडी के बाद आना है, ये पीडी लगा, ये पीडी हो गया, पीडी के बाद अगर सेलिंग क्लाइमेक्स आना है और उसके अंदर बकौल सर वाइकॉफ के कि उसमें शार्प डिक्लाइन हो सकता है, तो इसका ये मतलब क्लियरली हो गया कि हमने पीडी के ऊपर बाय नहीं करना। पैनिक सेलिंग का मतलब यह है कि वहां पे आकर जब बायर्स का वेलकम हो गया तो फिर अब थोड़ा सा अपना माइंड को तेज करें, थोड़ा सा ऐसे एक सेकंड के लिए कहें कि मेरा माइंड बहुत जीनियस है, मैं एक क्वेश्चन करने लगा हूं, उस क्वेश्चन को समझिएगा, उस क्वेश्चन को समझ के आंसर करना है। टाइपिंग कीबोर्ड अपने पास सामने रखें। क्वेश्चन ये है कि गिरती हुई मार्केट में यहां से आपने सेल किया था, यहां पे आकर जब आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जब पीडी सर ने बता दिया और पीडी आ गया, उसके बाद यहां से जो सेलर्स होंगे वो जब अपनी एंट्रीज को क्लोज करेंगे, सेल साइड की एंट्री को क्लोज करेंगे, तो यहां पे कौन सा ऑर्डर पंच होगा? सेलिंग एंट्री क्लोज करने के बाद कौन सा ऑर्डर पंच होगा? बाई का ऑर्डर पंच होगा ना। आपने एक स्टैंडर्ड लॉट आपने शॉर्ट की, ठीक है। शॉर्ट एंट्री ये होती है कि आप ब्रोकर से उधार लेते हैं कि मुझे इतने रुपए में एक एक लॉट दे दो, मैं आपको ये लॉट वापस करूंगा, महंगी होगी तो भी वापस करूंगा, सस्ती होगी तो भी वापस करूंगा। अब जब आप यहां पे आकर एक अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो उसके रिजल्ट में आपने ब्रोकर को जो एक लॉट वापस करनी है, क्या वो बाय करके वापस नहीं करेंगे? एग्जैक्टली exactly, हमजा। यहां डिमांड क्रिएट होगी किन लोगों की वजह से? जिन्होंने यहां सेलिंग की थी। पैनिक शुरू हो जाएगा, पैनिक स्टार्ट हो जाएगा। और जो ये लफज है ना पैनिक सेलिंग, ये वाला वर्ड, क्या आप और मैं, हमारी इतनी जुर्रत है कि हम पैनिक सेलिंग कर सकें और मार्केट के अंदर को दो सेलिंग क्लाइमेक्स बना लें? है जुर्रत? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल नहीं है। तो फिर कौन करेगा पैनिक सेलिंग? स्मार्ट मनी करेगी, बिग बॉयज करेगी। अब यहां पे एक चीज और समझने वाली है, वो समझने वाली ये है कि जब प्राइस बड़ी थी, ज्यादा बढ़ी हुई थी प्राइस, उसके बाद स्मार्ट मनी ने प्राइस गिराई, ऐसे प्राइस को गिराया। इस गिरने के बावजूद स्मार्ट मनी यहां पे भी सेल कर रही है, और यहां क्यों सेल करेगी, यहां बाइंग क्यों नहीं करेगी? जल्दी जल्दी बताया करो बच्चों, मैं आपको इंगेज रखना चाहता हूं, मैं आप लोगों को। रीडिस्ट्रीब्यूशन तो जाकर भैया ऊपर होगी ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन नीचे तो नहीं होगी, नीचे तो एक्यूमुलेशन होगी।
एक चीज समझें, यहां बहुत जरूरी हो गया आप लोगों को बताना, ये एक्यूमुलेशन जो फेज है ना, इसके बाद ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, इसके बाद मोस्टली ये होता है कि इसके बिटवीन में ज्यादातर, खास तौर पे ज्यादातर ये फेज बनता है और फिर मार्केट ऐसे ऊपर चली जाती है। ज्यादातर आप नोट करेंगे ये इस तरह की रेंज बनेगी। अगर इन केस यहां पे भी ये हो गया है, मार्केट ने पैनिक सेलिंग कर दी है, यहां पे पैनिक सेलिंग ओनली इन सेलिंग क्लाइमेक्स, नॉट इन होल रेंज। होल रेंज तो वो एक्यूमुलेशन की होल रेंज होगी, ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके नीचे एक्यूमुलेशन है। इस चीज को तो आप लोगों ने अपने जेहन में बिठा लेना है कि हमेशा एक्यूमुलेशन फेज नीचे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज ऊपर होता है। अब यहां पे जिस टॉपिक पे, जिस एक नुक्ते पे मैं आप लोगों को ले आया हूं कि यहां पे सेलर्स थे, सेलर्स ने यहां से सेल किया, उसमें उसामा, मैं, आप, डीसी और बाकी सारे लड़के थे, हमने यहां से सेल एंट्री ले ली। फॉर एग्जांपल हम यहां से सेलर बन के बैठे हैं, यहां तक आते आते हमें बायर्स ने फर्स्ट टॉप किया है। वो बायर्स कौन होंगे? वो मोस्टली स्मार्ट मनी होगी। यहां पे बाय के ऑर्डर पंच हो रहे होंगे। जो ये बाय के ऑर्डर पंच हो रहे होंगे, मोस्टली मार्केट क्या करेगी, यहां पे अगेन पैनिक सेलिंग शुरू हो जाएगी। जब मार्केट यहां पहुंचेगी और लोगों को साइंस ऑफ स्ट्रेंथ मिलना शुरू हो जाएंगे, लोगों को ये पता लगना शुरू हो जाएगा, पैनिक सेलिंग शुरू हो जाएगी। लोग कहेंगे यार यहां नहीं बेचा ना, यहां बेच दो, क्या पता मार्केट और नीचे चली जाए। जब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करती है तो क्या उस पे फर्ज है कि वो वापस बाय साइड पे जाएगी? क्वेश्चन है ना। मार्केट ने डायरेक्शन चेंज कर लिया, डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, क्या उस पे फर्ज है कि वो बाय होगी? ये सिर्फ स्मार्ट मनी को पता है कि ये बाय होगी कि नहीं होगी। हम लोगों को ये पता है कि मार्केट अब गिरी है और ये मजीद गिर जाएगी। अगर यहाँ सेलिंग क्लाइमेक्स आ गया है तो सेलिंग क्लाइमेक्स के बाद यहाँ पे ऑर्डर्स कटना शुरू हो जाएंगे सेल के, और उस सेल के ऑर्डर को अगर स्मार्ट मनी ने फुलफिल ना किया तो पूरे का पूरा फाइनेंशियल मार्केट स्टॉप लग जाएगा। टर्म यूज होती है लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी ये नहीं है कि लोगों के एसएल खाना, लोगों के स्टॉप लॉस हंटिंग करना, ये लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी बोलते हैं कि बाय ऑर्डर को सेल ऑर्डर मिले, सेल ऑर्डर को बाय ऑर्डर मिले, ये लिक्विडिटी है। आपकी चीज आपने एक होंडा, मार्केट में होंडा बाइक्स जो है या होंडा की गाड़ी है पाकिस्तान में स्पेशली, उसकी लिक्विडिटी फास्ट क्यों है कि वो एक, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। सुजुकी की गाड़ियों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो जल्दी लिक्विडेट हो जाती हैं। उसकी निस्बत आप कोई चाइना की गाड़ी ले लेंगे और उसको जाकर सेल करने लगेंगे ना, एक तो आपको रेट कम मिलेगा, दूसरा उसके बायर कम होंगे। तो जो मार्केट के अंदर जब यहां से एक सेलिंग हुई, उस सेलिंग का आकर यहां पे जब क्लाइमेक्स आना है ना, तो उस क्लाइमेक्स में वो ऑर्डर कट रहे होंगे जिन्होंने यहां पे शॉर्ट किया होगा। उन शॉर्ट की एंट्री को बाय करके ही ब्रोकर को वापस किया जाता है। यहां पे एक स्टैंडर्ड लॉट से उसामा ने यहां पे सेल किया था, शॉर्ट किया था। अब उसामा ने एक स्टैंडर्ड लॉट बाय करके सस्ती प्राइस पे ब्रोकर को रिटर्न करनी होती है। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका शॉर्ट का। तो जब ये एक यहां पे होना है तो इसको पैनिक सेलिंग बोलेंगे, क्योंकि क्या हो रहा होगा, पैनिकली पोजीशंस कट रही होंगी। जैसे पीडी आ गया, लोगों ने अपनी पोजीशंस काटना शुरू कर दी, सेलर्स ने अपनी एंट्रीज को काटना शुरू कर दिया। तो उनको उनकी एंट्री कट करने के लिए उनको क्या चीज की जरूरत होगी? गोल्ड की जरूरत होगी। गोल्ड कौन बेचेगा? स्मार्ट मनी बेचेगी। तो स्मार्ट मनी के पास, जरूरी नहीं है कि स्मार्ट मनी ने यहां पे एक्यूमुलेट किया, यहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया, यहां पे आकर जब री एक्यूमुलेशन शुरू किया है तो उनके पास स्टॉक मौजूद होगा जो यहां नहीं बिका होगा, वो अगेन यहां सेल कर देंगे, क्योंकि मार्केट का बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। इक्विलिब्रियम की स्टेट अगर नहीं बनेगी तो क्या फाइनेंशियल मार्केट चल पाएंगी? कभी भी नहीं चल पाएंगी। अब शॉर्ट करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसके ऊपर डेडिकेटेड लेक्चर शुरू हो गया। शार्प डिक्लाइन ऑन पैनिक सेलिंग। दूसरा इसका यह है कि क्लोजेस नियर लो विद अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। अब ये एक चीज ऐसी है कि ये जो सेलिंग क्लाइमेक्स होता है, ये बकौल
सर रिचर्ड डी वाइकॉफ के तो ये नहीं थी उस टाइम इतनी, ये सर टॉम विलियम्स की थ्योरी में ये ऐड हो जाएगा कि जो भी सेलिंग क्लाइमेक्स होगा वो उसकी जो बॉडी होगी वो साइज में बड़ी होगी और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होगा और नियर टू लो क्लोज होगी, नियर टू लो क्लोज होगी उनके बकौल। ये हमारा आ जाएगा सेलिंग क्लाइमेक्स। बट इसके नीचे विक होनी चाहिए, एक भरी हुई फुल बगैर विक के कैंडल नहीं होनी चाहिए, इसके नीचे विक होनी चाहिए। क्लाइमेक्टिक एक्शन विद लार्ज कैंडल बॉडीज, ये इसका तीसरा साइन है। वॉल्यूम अल्ट्रा हाई होगा और बॉडी का साइज बड़ा होगा। पर्पस क्या है? पब्लिक इज एग्जिटिंग, स्मार्ट मनी एब्जॉर्ब्स एग्रेसिवली। अब यहां पे स्मार्ट मनी की एब्जॉर्प्शन जो है ना, पहले जो हमें वो निकालेगी, इस स्टेट से निकालेगी, फिर क्या शुरू कर देगी वहां पे? जब एक्यूमुलेशन फेज शुरू होता है तो सबसे पहले उसने यहां से जो सेलर आए होते हैं उनको काटना होता है, इनको निकालेगी। उसके बाद यहां पे क्या बन के बैठ जाएगी? बायर। क्यों? कि आज से पहले जो बच्चे जिनको वाइकॉफ थ्योरी का नहीं पता था वो गिरती हुई मार्केट में क्या किया करते थे? यहां से सेल किया है ना, यहां पे पीडी उनको पता ही नहीं था, यहां पे मार्केट गिर गई, कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, स्मार्ट मनी ने उनसे खरीद लिया, उनको नया बेच के उनकी सेल की एंट्री क्लोज करवा दी। नए लोग यहाँ सेलर बन जाएंगे क्योंकि हमें यह पढ़ाया गया है कि मोमेंटम शिफ्ट हो गया है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चली गई है, मार्केट डाउन आ गई है। जबकि सर रिचर्ड डी वाइकॉफ के मुताबिक हम लोगों ने स्ट्रक्चर को देखना ही नहीं होता। वाइकॉफ थ्योरी के अंदर स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता, टॉम विलियम्स के नजदीक करता है, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर को भी रिस्पेक्ट करनी है। लेकिन हमें फेजेस को देखना है कि इस टाइम फेज कौन सा चालू हो गया है? एक्यूमुलेशन का। जब एक्यूमुलेशन का फेज चालू हो गया है तो इसका मतलब क्या है कि स्मार्ट मनी क्या करेगी? बाइंग। तो वो जो बाय करेगी तो वो किससे बाय करेगी? यहां पे इस फेज में जब हम लोग सेलर बने थे, हमने यहां से एक स्टैंडर्ड लॉट शॉर्ट की थी, तो उस टाइम हमने ये शॉर्ट जो एक स्टैंडर्ड लॉट की थी तो ये ब्रोकर ने किससे खरीद के हमें एक स्टैंडर्ड लॉट दी थी? स्मार्ट मनी से। अब जब मार्केट ऐसे डाउन आ गई, एक्यूमुलेशन फेज में आ गई, उसने सबसे पहले हमें यहां से निकाला, हमारी शॉर्ट एंट्रीज को क्लोज करवाया। उसके बाद यहां पे हमें फिर कहा कि मैं सेल जाने लगी हूं क्योंकि रेंज बन रही है, ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है। अब यहां से मजीद वन स्टैंडर्ड लॉट जैसे यहां सेल किया था। अब इस फेज को समझाने के लिए मैं अगर ऐसे एक लाइन लगा दूं तो क्या आप में से ज्यादातर लोग समझ नहीं जाएंगे कि यहां जो मैंने बोलना है, लेक्चर देना है, वो यहां पे हुआ होगा? स्मार्ट मनी क्या करती है? जब भी खरीदारी करती है उसका रेट बढ़ा देती है, थोड़ा बढ़ाए ज्यादा बढ़ाए, उसका फार्मूला एंड पे मैं सब लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, उस पर डेडिकेटेड लेक्चर मिलेगा। लेकिन आप लोगों की रोज अटेंडेंस लग रही है, एंड पे जो बच्चे रह जाएंगे ना जिनकी अटेंडेंस ज्यादा होगी, वो लेक्चर सिर्फ उन लोगों को मिलेगा और उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, वो सिर्फ लेक्चर होगा। खैर वापस आते हैं, ऑटोमेटिक रैली पे आ जाए। ऑटोमेटिक रैली क्या है? ऑटोमेटिक रैली ये है इमीडिएट बाउंस फ्रॉम सेलिंग क्लाइमैक्स। कि मैंने आप लोगों को इंटरनल मोमेंटम में ये चीज समझाई थी और बाकी मेंटोर आपको ऑटोमेटिक रैली के नाम से एक चीज पढ़ाते हैं कि जब भी क्लाइमैक्स आता है तो उसके बाद एक यहाँ पे अपसाइड की मूव आती है, उसको सर रिचर्ड डी वाइकॉफ ऑटोमेटिक रैली बोलते थे। बाकी ये वाला जो मेथड है ना कि वो नीचे जाएगी, ये सर रिचर्ड डी वाइकॉफ का नहीं है। सर रिचर्ड डी वाइकॉफ के मुताबिक ऑटोमेटिक रैली यहां पूरी हो गई है। अब उसको ये किस मकसद में आईएम बनता है और ऑटोमेटिक रैली बनती है, ये मैं आपको एंड पे कंक्लूड करूंगा। स्ट्रॉन्ग अपवर्ड प्राइस मूवमेंट, जैसे ही सेलिंग क्लाइमेक्स आएगा एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट आएगी। हम यहां पे बायर नहीं है, क्योंकि आपको अपने फेज का पता होना चाहिए कि फेज ए चल रहा है, ये मैं खैर आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को।
इसमें आपका कोई एंट्री प्लान नहीं हो सकता। शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग हो सकती है बट लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। वॉल्यूम रिमेन्स हाई और मॉडरेट। जब सेलिंग क्लाइमैक्स आ जाता है तो उसके बाद वॉल्यूम जो है मॉडरेट हो जाता है, बहुत छोटा नहीं होगा बट हाई और एवरेज के दरमियान में कहीं मूव करेगा। पर्पस क्या होता है? स्टैब्लिश रेजिस्टेंस जोन। मैंने आपको क्या बताया था कि और पिछली डायग्राम में आपको ये चीज बना के भी दिखाई थी कि ऑटोमेटिक रैली का जो हाई लग जाता होता है ना, मार्केट क्या करती है, जो यहाँ पे सेलिंग क्लाइमैक्स लगा होता है ना, जिसको आप अभी तक आपके जेहन में वो क्लाइमैक्टिक एक्शन बार है, और अच्छा समझने के लिए ना, अच्छा समझने के लिए आप अपने जेहन में क्लाइमैक्टिक एक्शन बार को ही रखें फिलहाल, कि यहाँ क्लाइमैक्टिक एक्शन बार आ गई, उसके बाद मार्केट ने एक ऑटोमेटिक रैली की इसके इन बिटवीन, उसका टॉप हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन बन गया, विक जो लगेगी, ऐसे विक लगेगी ना, वो रेजिस्टेंस जोन हो गया। मार्केट आएगी, इसका रीटेस्ट करेगी, रीटेस्ट करने के बाद दोबारा जाएगी, इस रेजिस्टेंस को पक्का करेगी। क्या एक लाइन रेजिस्टेंस हो सकती है? रेजिस्टेंस जोन के स्टैब्लिश होने के लिए 2 पॉइंट होना मस्ट है, फिर ही वो रेजिस्टेंस वैलिड होती है, अदरवाइज तो इसका ब्रेकआउट कर जाएगी। तो मार्केट जाती है, ये ऑटोमेटिक रैली, रीटेस्ट, उसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस, उसके बाद यहाँ पे स्प्रिंग, स्प्रिंग के बाद यहाँ पे वो फिर यहाँ आपको दोबारा से कोई सेकेंडरी सपोर्ट बनाएगी, उसके बाद यहाँ साइन ऑफ स्ट्रेंथ देगी, साइन ऑफ स्ट्रेंथ के बाद ये मूव करेगी। हमारे काम की ये चीज़ होती है, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है, हमने ये पैसा कमाना है, चाहे हम यहाँ से बैठ जाएं चाहे हम स्प्रिंग से बैठ जाएं। और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि शेक आउट जब भी लगता है तो शेक आउट का लेवल देखना बहुत ज़रूरी है। आज के बाद आप सारे बच्चे जिन्होंने मेरे से वाइक ऑफ सीखा होगा, आप लोगों को शेक आउट और अप थ्रस्ट से ज़्यादा अच्छी एंट्री क़यामत तक नहीं मिल सकती। आप लोगों को शेक आउट और अप थ्रस्ट से प्यार हो जाएगा अब जब आप सर रिचर्ड डी वाइकॉफ का पूरा कोर्स मुझसे कर लेंगे। हमारे लिए सबसे बेहतरीन मतलब फेवरेट एंट्री जो होती है वो सेलिंग स्प्रिंग और अप थ्रस्ट होता है। आगे आ जाएं, गोल्ड, अब मैं एग्जांपल देने लगा हूं। अच्छा, गोल्ड जब 33 पे आया, यहां से 3300 पे आया, उसके बाद गोल्ड 3300 पे आने के बाद वापस 3306 पे जा सकता है सेलिंग क्लाइमेक्स आने के बाद ऑटोमेटिक रैली की सूरत में, ताकि एक रेजिस्टेंस बने। मार्केट ने अपने आप को अगर एक रेंज में फंसाना है जहां पे वो बार बार यहां से सेलर बना रही होगी, यहां से बायर बना रही होगी, अब जीतेगा कौन? जो स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स पकड़ चुका है। अगर ये एक्यूमुलेशन है तो ये जीत जाएंगे, जाते जाते इनको निकालेगी जरूर, जाते जाते स्मार्ट मनी जितने भी बायर नीचे से बैठे होंगे उनको निकाल के जाएगी। और कौन कौन निकलेगा? जिसने वाइक ऑफ नहीं पढ़ा होगा, जो इसको मुश्किल जान रहा है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर मेरे जैसा, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, अगर मेरे जैसा ज्यादा बोलने वाला बंदा मेंटोर हो ना, और जिसकी आदत हो कि वो एक बात को चार चार दफा रिपीट करे, तो मेरा नहीं ख्याल कि वाइक ऑफ अब आपके लिए मुश्किल होने वाला है। अच्छा, ये अब आपको ऑटोमेटिक रैली का समझ लग गया, इसके ऊपर डेडिकेटेड लेक्चर मैं दूंगा। सेकेंडरी टेस्ट आप लोगों को पता है कि मार्केट हमेशा जब भी कोई क्लाइमैक्स बनाएगी उसका टेस्ट करेगी, जब भी कोई स्प्रिंग बनाएगी उसका टेस्ट करेगी। ये सारे टेस्ट हैं। रीटेस्ट ऑफ सेलिंग क्लाइमैक्स, लोअर वॉल्यूम होगा, सेलिंग क्लाइमैक्स से लो वॉल्यूम होगा जब रीटेस्ट हो रहा होगा। इसके मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा लाइव चार्ट की, ये सारी चीज़ें लाइव चार्ट की हैं, लेकिन क्योंकि आज थ्योरी का लेक्चर है तो मैं आपको लाइव पे ले जाकर आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, सिर्फ थ्योरी समझें और इसको इसको अपने जहन में फीड करें। और आज तक के जितने भी लेक्चर हैं ये याद करने वाले हैं। मैंने जो थ्योरी होती है ना वो याद करने वाली होती है, थ्योरी याद हो जाए ना तो फिर प्रैक्टिकल किया करते हैं। अभी आप लोग थ्योरी याद करो। अब इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि कंफर्म्स वेदर सेलर्स आर स्टिल एक्टिव। जब मार्केट रीटेस्ट करने आती है तो फिर अगेन चेक करना चाहती है कि क्या कोई सेलर बचा है, अगर कोई बचा है तो सेल कर ले, आ जाए सेल में, या आखिरी मौका देते हैं सेलर को निकलने का कि निकल जाओ। उसके बाद क्या होना है? यहां से बायर जनरेट हो जाएंगे, मार्केट बायर्स बनाना शुरू हो जाएगी। हर एक मूव में, हर एक पिप की मूव में
स्मार्ट मनी बाय सेल कर रही है। वो नीचे आती है कि कोई सेलर है, मैं खरीदार हूं मुझे बेच दो, कोई सेलर है मैं खरीदार हूं, जैसे मोहल्लों में जाकर वो लोहा जो खरीदते हैं ना, लोहा, और उनको क्या बोलते हैं उनके लिए वर्ड, जो यूज्ड आइटम्स खरीदते हैं, वो गली गली में जाके आवाजें लगाते हैं कि अगर किसी के पास पुराना लोहा है तो वो हमें बेच दे, पुरानी प्लास्टिक है तो हमें बेच दे। तो स्मार्ट मनी रीटेस्ट पे आकर आवाजें लगा रही होती है कि क्या कोई यहाँ पे बेचने वाला है, मैं खरीदार हूँ, बेच दो बेच दो बेच दो। नहीं बिकता, मार्केट ऊपर चली जाती है। स्क्रैप बायर, स्क्रैप बायर, एग्जैक्टली स्क्रैप बायर। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है, गोल्ड रीटेस्ट करेगा, मार्केट 3306 तक गई है, ऑटोमेटिक रैली, गोल्ड रीटेस्ट करके कोई 3286, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है। आप सिर्फ ये नोट करना कि मैं कहाँ से शुरू हुआ हूँ और कहाँ तक लेकर आ रहा हूँ, आप इसको ड्रॉ करके देख सकते हैं। बट वॉल्यूम इज मच लोअर देन सेलिंग क्लाइमेक्स। टेस्ट का वॉल्यूम हमेशा कम होता है, तो ऑब्वियस ही बात है ना, सेलिंग क्लाइमेक्स का वॉल्यूम सबसे हाई होगा। अब 5 नंबर पे स्प्रिंग शेकआउट आता है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, फॉल्स ब्रेक बिलो सपोर्ट, सॉरी, फॉल्स ब्रेक बिलो सपोर्ट। आपको शेकआउट की शक्ल कैसी याद है, मिनिमम वीक बॉडी जितनी और मैक्सिमम जितनी अच्छी, पीछे 2 रेड कैंडल्स हों तो बहुत अच्छा है, बल्कि होनी चाहिए। जैसे ही ग्रीन कैंडल क्लोज होगी यहां से बाय, ये आपका एसएल। शेकआउट रिकॉल हुआ है आप लोगों का? तो शेकआउट की जो ये लंबी वीक होती है, ये किनको निकालने के लिए होती है? जो सेलिंग क्लाइमेक्स के ऊपर बैठे होते हैं ट्रेड करने के लिए, उनको निकालने के लिए स्प्रिंग लगती है। अच्छा, फॉल्स ब्रेक बिलो सपोर्ट, लो टू मीडियम वॉल्यूम। अब वॉल्यूम मैं आपको बता चुका हूं कि इसका वॉल्यूम प्रीवियस 2 से ज्यादा होगा। शेकआउट वाली कैंडल का वॉल्यूम प्रीवियस जो 2 कैंडल्स होंगी उनसे ज्यादा होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। बट इसके लिए कोई हाई, अल्ट्रा हाई या एवरेज होना जरूरी नहीं है, बस आपने प्रीवियस 2 से देखना है कि ज्यादा वॉल्यूम आ गया, शेकआउट लग गया आपका। उसके बाद क्विक रिवर्सल टू अप, जैसे ही ये लगता है ना तो बस वहां से मार्केट फिर मुड़ के देखती नहीं है, रीटेस्ट जरूर करेगी। बस ये मोस्टली आप नोट कर लेना। शेक आउट के बाद अगर मार्केट किसी अच्छे पीओआई के ऊपर है ना, अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो फिर शेक आउट के बाद वापस मार्केट नहीं आती, मोस्टली ये होगा। अच्छा, उसके बाद बाकी एग्जांपल है स्टॉप हंट्स, ये स्टॉप लॉस हंट्स करेगी। इसका मकसद ये होता है कि जो सेलिंग क्लाइमेक्स पे बैठे हुए हैं ना, उनके एसएल हंट होंगे। और जो ये बेरिश बुल ट्रैप और बियर ट्रैप, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। बेरिश ट्रैप होगा, मार्केट ट्रैप करेगी, ये वही यही चीज बेरिश ट्रैप है, बट इसकी मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी भी समझाऊंगा। अच्छा, गोल्ड ब्रीफली डिप्स टू 3280 बिलो सेलिंग क्लाइमेक्स, यहां तक अब आपको बात समझ लगी है कि सेलिंग क्लाइमेक्स के नीचे जिनके एसएल पड़े होंगे उनके एसएल हिट होंगे और मार्केट शार्पली 3300 पे वापस चली जाएगी। अब आ जाए टेस्ट ऑफ स्प्रिंग्स। जैसे सेकेंडरी टेस्ट होते थे, ऐसे टेस्ट भी होगा स्प्रिंग का, मार्केट इसको टेस्ट करने के लिए आएगी। उसके बाद साइन ऑफ स्ट्रेंथ आएंगे। साइन ऑफ स्ट्रेंथ समझ लें, ब्रेक्स अबव ए आर रेजिस्टेंस। ऑटोमेटिक रैली की जो रेजिस्टेंस होती है, मोस्टली उसके अपसाइड के ऊपर मार्केट जब ब्रेक होती है, तो यहां पे बनने वाले साइन ऑफ स्ट्रेंथ लास्ट कॉल होती है आप लोगों के लिए। अगर आप इतने जीनियस नहीं है कि वाइकॉफ की नीचे से कोई पहचान कर लें या स्प्रिंग को पकड़ लें, तो फिर आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ होते हैं, जो यहाँ पे आपको मोस्टली मिलेंगे इस रेजिस्टेंस के ऊपर, और यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट ये मैं आपको बता चुका हूं, हायर लो आफ्टर साइन ऑफ स्ट्रेंथ। हायर लो ये ऊपर भी हो सकते हैं और नीचे भी हो सकते हैं, मतलब मैंने नीचे बना के दिखाए हैं। मोस्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ बनने के बाद भी ये मार्केट साइन ऑफ स्ट्रेंथ को टेस्ट करेगी, ये सपोर्ट लेगी, यहां से भी आप रिकॉल कर सकते हो, वापस एंट्री कर सकते हो। अच्छा, ऑकर्स ऑन लो वॉल्यूम, ऑब्वियसली वॉल्यूम लो होगा। माइनर पुल बैक्स बिफोर मार्कअप, जब भी मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन को तोड़ती है, तो जब हमने सुना है कि उसका रीटेस्ट होता है, तो बेसिकली सर वाइकॉफ के मुताबिक ये जो रीटेस्ट होगा, ये रीटेस्ट फाइनल कॉल होगी। 8 नंबर जो पॉइंट है, ये लास्ट लॉजिकल इवेंट है, इसके बाद मार्केट रुकेगी नहीं, मार्केट अपसाइड पे मूव कर जाएगी। कंक्लूजन ये है, हाथ खड़े कर लें आप लोग, कंक्लूजन ये है कि लॉजिकल इवेंट्स ऑफ एक्यूमुलेशन फेज ए और ई, मतलब ये सारे फेज होते हैं 5। अब पहला इवेंट था प्रिलिमिनरी डिमांड,
इसके मीनिंग ये होते हैं, फर्स्ट साइन ऑफ बाइंग अपीयरेंस, ठीक है, बायर हमें वेलकम करेंगे। पर्पस स्लोज द डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड आ रहा है उसको पहला झटका मिलेगा। आप लोग हाई स्पीड गाड़ी जो होती है ना, हाई स्पीड गाड़ी, उसको अगर समझदार, अब तो एबीएस आ गया ना, जब एबीएस नहीं होते थे ना, जो पुराने ड्राइवर होते थे वो हल्का हल्का सा पंप किया करते थे, एक इमरजेंसी ब्रेक लगाने से पहले हल्का सा पंप किया करते थे ताकि गाड़ी स्किड ना कर जाए, सड़क के ऊपर गाड़ी बेकाबू होके ना चली जाए। तो जो ये पीडी होगा, प्रिलिमिनरी डिमांड होगी, ये फर्स्ट वो ब्रेक होगी जो सिर्फ हार्ड ब्रेक नहीं लगानी, सॉफ्ट ब्रेक लगानी है कि रोको इसको। सेलिंग क्लाइमैक्स, पैनिक सेलिंग शुरू हो जाएगी, एंड वाली सेलिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद मार्क्स इमोशनल बॉटम। अब इमोशनल बॉटम बोलते हैं जो डबल बॉटम डबल टॉप की टर्म यूज होती है, ये टेक्निकल वर्ड है, मैं आपको इसको ये आप समझ लो कि जब यहाँ पे पैनिक सेलिंग होगी तो इमोशनल जो सेलिंग हो रही है उसमें एक इमोशनल बॉटम्स बनना शुरू हो जाएंगे। सेलिंग क्लाइमैक्स का जो एंड होता है ना, वो इमोशनल बॉटम बन जाता है उसे एक स्विंग का। ऑटोमेटिक रैली क्या होती है, शार्प बाउंस फॉर फ्रॉम सेलिंग क्लाइमैक्स, जब सेलिंग क्लाइमैक्स लग जाएगा उससे एक शार्प बाउंस आएगा जिसको हम इंटरनल मोमेंटम बोलते हैं अपने वीएसए में। कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ डिमांड, बता रही है कि अब यहाँ पे डिमांड क्रिएट होगी, हमें पहली निशानी ये मिलती है डिमांड की, जो मेजर निशानी होती है। उसके बाद सेकेंडरी टेस्ट होता है, रीटेस्ट ऑफ सेलिंग क्लाइमेक्स होता है, टेस्ट फॉर रिमेनिंग सप्लाई, मार्केट आकर आवाज लगाती है स्क्रैप डीलर की तरह कि कोई बेचने वाला है, मैं खरीदार हूँ। उसके बाद स्प्रिंग लगेगा, शेकआउट लगेगा, उसका पर्पस सेलिंग क्लाइमेक्स की लिक्विडिटी ग्रैब करना होगा। उसके बाद इस शेकआउट का टेस्ट होगा, लो वॉल्यूम टेस्ट होगा, कंफर्म स्ट्रेंथ के भी मार्केट जो ये शेकआउट है ये इसके इसका अब स्ट्रेंथ मुकम्मल है, मार्केट दोबारा आएगी। अगर उसमें स्ट्रेंथ नहीं होगी डाउन साइड के ऊपर एक और वीक लगा देगी। उसके बाद टेस्ट ऑफ स्प्रिंग हो गया, उसके बाद साइन ऑफ स्ट्रेंथ हो गया, आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, स्ट्रॉन्ग मूव अप आफ्टर स्प्रिंग। और लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट जो मार्केट एक रेजिस्टेंस बनाती है उसका लास्ट पॉइंट ऑफ जो लेती है। बाकी ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम इसकी थ्योरी के ऊपर चले जाएंगे। कल वैसे कोशिश करूंगा मैं आपको लॉजिकल इवेंट्स की कोई थोड़ी सी तफसील बता दूं अगर इजी हुआ तो।